लोग सबको धन्यवाद। ये एसटीएफ के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और तीन एसपी साहब, एक एसपी साहब छुट्टी पर। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक हैं, बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल, जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इंपॉर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफी परिश्रम कर रहे हैं और सजा दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है अब जीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावे करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए, और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं, उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड हैं। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं, उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावे जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहां के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है, जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकाला गया। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी, उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, हमारे सीनियर एसपी साहब जो हैं संजय सिंह, ये बताएंगे। जो आरा में तनिष्क की लूट की जो घटना हुई थी दिनांक 10/3/25 को, ये ब्रॉड डे लाइट में हुई थी और भारी बाजार में हुआ था, इसलिए ये बड़ा चैलेंज था पूरे पुलिस महकमे के लिए और जिला के लिए। इसमें सब लोगों के निर्देशन में जो टीम गठित हुई थी, तो सबसे पहले उस दिन जब घटना की सूचना मिली है तो एसटीएफ की भी टीम एक्टिवेट हुई और भोजपुर जिला पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई त्वरित करते हुए और करीब 22-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंटरसेप्शन पहला किया था, जहां पर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ करते हुए गिरफ्तारी की थी, एक कुणाल कुमार और एक है विशाल कुमार।
ये दोनों सारण जिला से संबंधित अपराध कर्मी थे और इन लोगों ने घटना की लूट हो जाने के बाद करीब आधे मार्ग में पहुंच के सामान का और अपने पोशाक का वो बदली किया और उसके बाद रिसीवर के तौर पे ये हथियार के साथ में इस सामान को लेके और छपरा की तरफ ये पलायन कर रहे थे। पुलिस के इंटरसेप्शन के दौरान इनके पास से लूटे गए कुल आभूषण का 2 बैग बरामद हुआ था और उस 2 बैग में करीब 2 केजी के आसपास में सोना जो तनिष्क से लूट किया गया था वो भी उसका एक महत्वपूर्ण अंश था। इन लोगों के द्वारा पूछताछ में जो जानकारियां दी गई थी उस जानकारी के सत्यापन में जो विशेष टीम गठित थी जिसमें बैंक, ज्वेलरी एंड गोल्ड लूट सेल, एसओजी, अलग अलग एसओजी हमारे एसटीएफ में है, सब लोगों के द्वारा एक्टिविज्म इसमें किया गया और नतीजतन जिला पुलिस के सहयोग से वहां पे अपराध कर्मियों की कुछ पहचान सुनिश्चित हुई और उनके भागने की दिशा में पुनः वहां पे रिट्रीट को फॉलो किया गया। तो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुआ, वो खवासपुर दियारा के पास में, जिससे यह निर्धारित हुआ कि अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश की तरफ या छपरा जिला की तरफ गए होंगे। उस दिशा में एसटीएफ की विभिन्न टीम ने सर्च लगभग ऑपरेशन शुरू किया। बलिया में कुछ लोगों की शिनाख्त हुई जो बलिया स्टेशन के माध्यम से गए, उनमें से 3 अपराध कर्मी की पहचान हुई जो घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज में आए थे। उसके आधार पे जांच क्रम आगे चला और जो बाकी अपराध कर्मी थे उनके सारण की तरफ में भागने की जो दिशा मिली थी उसके आधार पे भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई और उसके बाद जो जानकारियां हासिल हुई गिरफ्तार अभियुक्तों से, उनके द्वारा यह सनसनीखेज खुलासा किया गया था कि ये पूरी घटना संचालित हो रही थी पुरुलिया पश्चिम बंगाल के जेल से, जिसमें 2 कुख्यात अपराध कर्मी शेरू सिंह उर्फ ओंकार नाथ सिंह जो बक्सर के हैं, कुख्यात रहे भी हैं पहले, और दूसरे अपराध कर्मी प्रिंस उर्फ चंदन, ये हाजीपुर वैशाली जिला से संबंधित रहे और दोनों ने पूर्व में भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं कारित की थी। उस आधार पे वहाँ पे भी हम लोग की टीम सब लोगों के निर्देशन में गई और वहाँ लोकल पुलिस के माध्यम से उनका सहयोग प्राप्त करके उनके पास से कुछ डिवाइसेस बरामद भी किए गए जेल के अंदर से, जिससे ये जो लिंक था वो एस्टैब्लिश हुआ और ये भी स्थापित हुआ कि जेल के अंदर से किस प्रकार से वो रहते हुए और ये अपराध की घटना कारित करा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फिर पुनः जांच अग्रतर ऐसी जारी रही और इस दौरान जो लूटे गए सामान थे और घटना में शामिल लोग थे, इनकी शिनाख्त करने के लिए जो टीम काम कर रही थी, अलग अलग जगह पे संदिग्ध अवस्था में इन लोगों को देखा गया, जिससे यह भी प्रमाणित हो रहा था कि ये लोग कोई और बड़ी घटना कारित करने के लिए प्लान बना रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे तो लास्ट 4 मंथ में 4 बड़ी घटनाएं ये कर चुके हैं। उड़ीसा राज्य में 2 बड़ी घटनाएं इनका ग्रुप कर चुका है, बिहार राज्य में भी 2 जीवा दानापुर में और तनिष्क की लूट की घटना कारित कर चुके थे। पूर्णिया में भी पिछले वर्ष में घटना कारित हुई थी। तो लगातार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो टीम गठित थी, सब लोगों ने अपने अपने जगह से उनके अलग अलग लोकेशंस को स्थापित किया और संदेह के आधार पर उन जगहों पे टीम ने अपना ऑपरेशन किया, जिसमें हमारे कलीग संतोष जी और प्रमोद जी हैं, ये आपको लेटर ऑन स्टेज में जरूर बताएंगे। इसके बाद इस दौरान एक अपराध कर्मी जो कि बलिया से निकल के और उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पे गया, तो उसको मिर्जापुर तक और विंध्याचल तक ट्रेस किया गया और जब वो वापसी में बिहार की तरफ थे तो एक टीम ने हमारे इनको इंटरसेप्ट किया, जो अररिया में नरपतगंज में 22/3/2025 को मुठभेड़ में वो मारा गया। और वो व्यक्ति प्राय सभी आपराधिक घटनाओं में, तनिष्क की 2 लूट की घटनाएं, जीवा की लूट की घटनाएं और उड़ीसा राज्य में भी उन घटनाओं में शामिल रहा। तो एक बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए और उसके द्वारा जो घटनास्थल पर जो चीजें मिली उससे भी हम लोगों ने कुछ चीजें स्थापित कराई और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों के लिए टीम गठित हुई है और अलग अलग राज्यों से जाके टीम ने अपना अपना कार्य किया, जिसके बारे में विस्तार से जो टीम गई थी वो आपको बताएंगे। इस घटनाक्रम में एक जो महत्वपूर्ण पार्ट हुआ कि प्लान साजिश जो की गई वो जेल के अंदर से की गई और जेल के अंदर से साजिश करके नए नए लड़कों को, जैसा सर ने भी अभी आपको ब्रीफ किया कि नए नए लड़कों को भी इसमें शामिल किया गया और कुछ पुराने ट्रेंड जो कई घटनाओं में शामिल हैं उन लोगों ने भी इसमें उन लोगों को सधे हुए तरीके से रेकी कराया घटना का और लगभग 1 महीना पहले से ये घटना की रेकी हो रही थी
आपको ये भी बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने छपरा में इसी प्रकार की जो वारदात वो करना चाहते थे तनिष्क में, उसको भी बचाया है, सेव किया है सर लोगों के निर्देशन में। और इस बीच में ये घटना जिसके बारे में आपको ब्रीफ दिया जा रहा है, इस घटना से संबंधित है कि साजिशकर्ताओं ने नए लड़कों की पहचान की, रेकी करके उन स्थान पे अपना शरण स्थली बनाया और डे टू डे वो जाते थे और उसका रेकी करके पूरा मैपिंग करते थे। किस दिशा से आना है और किस दिशा से जाना है ये भी निर्धारित किया गया था, क्या टाइम होगा। लेयर बाय लेयर घटना करने के बाद बीच में ही अपने आप की वेशभूषा को बदल देना है और जिन लोगों ने लूटा है वो दूसरी दिशा में और वहीं पर रिसीवर किसी और को उन लोगों ने चिन्हित करके और उनको सुपुर्द कर दिया था, जो घटना की मुठभेड़ के बाद का बरामदगी भी इस बात को एस्टैब्लिश कर रहा था। तो इसके बाद जो एक और अन्य बैग था उसकी रिकवरी के लिए जो टीम गठित थी, उसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर और छपरा में मैं स्वयं सर के निर्देशन में हम लोग लीड कर रहे थे। तो वहाँ पे रिसीवर के तौर पे जो लोग थे उनको महुआ और वैशाली के अन्य लोकेशन से जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, जिन जगहों पर इन लोगों का असेंबलेज हुआ था और जिनको रिसीवर के तौर पे जो लूटे गए आदत थे उसको दे के और सोना को गला के बिस्किट फॉर्म में कन्वर्जन किया गया था, उसकी भी बरामदगी उससे हो सकी है। और इसके अतिरिक्त में जो घटनास्थल पर जिन लोगों की उपस्थिति हुई है उन लोगों की पहचान भी इनके माध्यम से सुनिश्चित की जा सकी कि इस घटना में जो शामिल अपराध कर्मी है वो कौन से हैं। इसमें अभी तक में जो घटनाक्रम रहा, इसमें इसी सिलसिले में और भी जो स्वर्ण लूट में लोग थे, इसमें अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी मिथिलेश और बल्ली हैं, जिनकी गिरफ्तारी 2 दिन पहले भी महाराष्ट्र पुलिस उनको खोज रही थी। महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने इस तरह का क्राइम किया था जिनका लिंक सुबोध सिंह गिरोह से आया और इस ग्रुप से भी इनका कनेक्टिविटी था। अब तक जो बरामदगी पुलिस कर सकी है वो है सोने के आभूषण करीब 2.5 kg और इसमें कुल अदद यदि काउंट करते हैं तो 331 अदद है। देसी पिस्टल 3, लूटा हुआ राइफल 1, जिंदा कारतूस 7, बाइक जो इस्तेमाल हुई थी 3, कार जो इस्तेमाल हुई थी 2, मोबाइल फोन जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी रूप में आया था 9, और एक आश्चर्यजनक पहलू जो घटनास्थल पर जिस शर्ट को पहने हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा, प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जो बाहर अंतर्राज्यीय रेड करने के लिए टीम गई थी, तो उनको भी वो बरामद हुआ। कुल 15 लोगों की अब तक गिरफ्तारी है और 15 लोगों में वो कनेक्टिविटी रिसीवर तक सिंस बिगनिंग जो प्लानिंग है वहां से लेके और यहाँ तक इतने लोगों की अब तक गिरफ्तारी है। जैसा सर ने भी बताया कि इसमें कुल 17 लोग शामिल थे, तो 17 से भी ये संख्या आगे बढ़ेगी क्योंकि हम लोग उसमें पूछताछ के क्रम में वैसे भी कनेक्ट को ला रहे हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी प्रश्रय देने का काम किया है, रिसीवर के तौर पे फैसिलिटेट करने का काम किया है, तो उन लोगों को भी चिन्हित करके इस बार पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस बार स्टेट के दौरान लगातार किया जा रहा है। जो अब तक गिरफ्तार या जिनको भी लाया गया इस केस में, उन सबका आपराधिक इतिहास आप सभी के समक्ष जो प्रेस नोट दिया जाएगा, तो सबका काफी बृहद आपराधिक इतिहास भी है। कुछ नए लोग भी हैं जिन लोगों ने इस क्राइम को करने का प्रयत्न किया था, उनके घर वालों से भी अपील इसमें की गई है। मेरी तरफ से सर श्रीमान इतना ही होगा। एक अपराधी जम्मू पुलिस के सहयोग से जम्मू में पकड़ाया, 3 अपराधी छत्तीसगढ़ पुलिस से मदद से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पकड़ाए, 3 अपराधी गुड़गांव से पकड़ाए। इसमें से एक अपराधी जो नितिन पांडे हैं वो बराबर प्लेन से आता जाता था, तो सबकी जो प्लेन से आना जाना, टिकट, फोटोग्राफ, वो इनको लॉजिस्टिक सप्लाई करता था, होटल बुक करता था। ये सब चीज की विश्लेषण पूरी टीम मिलकर की है। इसमें से करीब 50 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे एसटीएफ के तरफ से। अब उदाहरण स्वरूप आपको बताने चाहेंगे कि क्या हसर होती है अपराधियों का। अब सबसे इसमें वेटरन जो क्रिमिनल था वो था चुनमुन झा। घटना में वो मास्क पहने हुए था, मुठभेड़ के बाद वो मारा गया। इसकी आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। अब ये सोफिस्टिकेटेड गैंग था, लूट के 2 बैग दूसरे को दे दिया गया जो घटनास्थल पर नहीं थे, उसमें से 2 को गोली लगी। ये विशाल गुप्ता है, घटना के पूर्व और घटना के बाद।
इन हॉस्पिटल में इलाजरत। एक कुणाल कुमार हैं जो उनके साथ सहयोगी थे, दोनों बरारा थाना अंतर्गत इंटरसेप्ट किए गए। इस प्रकार 3 व्यक्तियों को 2 अलग घटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेष ये सज्जन काफी स्मार्ट लग रहे थे। इनका नाम है सुमित कुमार उर्फ पगला प्रिंस अपने को बोलते हैं। पकड़ाने के समय जब रायगढ़ में पकड़े गए तो ये स्थिति में थे, भागते भागते। लूट के बाद ये बाल विंध्याचल में उड़ा लिए थे और सोना के चेन अपने साथी के साथ पहने हुए। तो इनकी जो हस्र हुई है पगला प्रिंस जी की, इस प्रकार है। ये सज्जन वहां अपराध करते हुए, अपराध के बाद बाल छिला के फोटो खिंचाए, फिर ये ट्रेन में इंस्टा पर पोस्ट कर रहे हैं, और फिर फाइनली जब गिरफ्तार होते हैं तो ये लगातार जिस दिन से क्राइम हुए हैं ये सभी भागते रहे और इनकी अब पस्त है। अब जेल और बेल की खेल शुरू होगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सबको लंबा सजा हो। साथ ही साथ जो जिनकी लंबी इतिहास है उनके संपत्ति जब्त करने के लिए प्रयास करेंगे बीएनएसएस के तहत। तो ये अनएंडिंग है। मेरा यही अपील है सभी मतलब ऐसे वयस्क बच्चों के जिनके पास उनके गार्डियंस पेरेंट्स देखते हैं कि एक बैक लड़का चमकीला गाड़ी में घूम रहा है, मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, चेन पहन रहा है, कि कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। कहां से ये धन आ रहा है? क्या वो साइबर अपराधी है? क्या वो लुटेरा है? क्योंकि समाज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्रिक है वो है परिवार। परिवार के सदस्य ही अपने परिवार के नए जो बच्चे हैं, नए पीढ़ी हैं, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हसर बुरी होगी, उनकी बदनामी भी होगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत से ये भी हम अपील करने चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट केसेस होगा उसको तो एसटीएफ अंतिम सीमा तक ले जाएगा। जैसे इसी केस में कम से कम 6 राज्य में हमारी टीम गई है और इस जिस तरह से ये पैसा उड़ाए हैं लूटने के बाद, 10 मोबाइल फोन खरीदाई है, प्लेन से आना जाना, होटल में रहना, कुल्लू मनाली में 1-2 दिन निर्भीक होके घूमे भी हैं ये, तो ये पैसा ठहरता नहीं और अंत तो बुरा ही होता है। तो जो नए पीढ़ी के लोग अपराध की दुनिया में जुटने चाहते हैं उनके लिए चेतावनी है कि कृपया सुधार लाइए अपने में, समाज का अंग बनिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत कश बनिए, बहुत स्कोप है। अगर किसी गैंग के साथ आप ताल्लुक रखिएगा तब हमारा डाटा बैंक है, हमारा ऑलरेडी जो एसटीएफ का डाटा बैंक है उसमें 3000 प्लस नक्सल की विस्तृत जानकारी है। जो जेल कभी भी नक्सल कांड में गए हैं उसी जैसा 4000 अपराधियों के भी डाटा है और हम लोग राज्य के बाहर से भी डेली पकड़ के ला रहे हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है कि राज्य से बाहर, तो राज्य से बाहर भी जाके छुपेंगे तो हम पीछा करते रहेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी के लिए हमको तनख्वाह मिलता है। अगर आप एक अपराध करके भाग भी जाइएगा तो आपका हम लोग डाटा बना लेंगे, जो भी फुटेज आएगी, जो भी टेक्निकल फुटप्रिंट्स आएगी, उसके आधार पर हम पीछा करेंगे। और जेल में जो गुरुजन हैं, ज्यादातर बिहार से बाहर हैं, उनको भी लाके यहां कार्रवाई की जाएगी उन पर। यह भी एकदम स्पष्ट है। रिमांड होंगे, वो स्टेट के पुलिस से भी अनुरोध की जाएगी कि उन पर कार्रवाई करें। साथ ही साथ अब हम लोग ने विचार किया है कि एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन भी बनाना है। जो वेटरन क्रिमिनल्स हैं, जो जेल के अंदर से अपराध करवाते हैं, करते हैं, गैंग चलाते हैं,
साथ ही साथ जो रेडिकलाइज कट्टरपंथी लोग हैं, धर्म के नाम पर कट्टरपंथी या लेफ्ट विंग कट्टरपंथी जो नक्सल बोलते हैं, उनके लिए हम लोग शीघ्र ही प्रस्ताव देंगे गृह विभाग को कि एक एकदम वीरान जगह में हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाया जाए, जहां पहुंचने में भी उनके परिजन को दिक्कत आए और जहां से कोई मोबाइल फोन का सवाल ही नहीं कि मोबाइल फोन काम करेगा, और वहां से उनको वीडियो लिंक के थ्रू ट्रायल करवाएंगे। तो ये 1-2 साल लगेगी, परंतु ऑलरेडी हम लोग कुछ जगह चिन्हित किए हैं, एकदम एक्सट्रीम रिमोट एरियाज, जो विजिटर्स भी जाएंगे उनको 4 बार चेकिंग हो जाएगा, उनको भी डर लगेगा कि कैसा। 2 जगह बिहार में हमको मिला है जहां ऐसा किया जा सकता है, हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं।